आपने मुझे यहाँ पे कल से ऑनरेबल एलजी साहब के बीच पे यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स हो रहा है। बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ एक ही तरफ आप देख रहे हैं, एक ही तरफ। एक मिनट, मेजर अपोजिशन 28 एमएलए हम यहाँ पे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं। इन्होंने ये स्पीच बनाई है, इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी बोलें कि आप इजाजत बिल्कुल ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन भी बनी, सही डिबेट भी बनी, स्पीच भी बनी। अगर ऐसा करेंगे हम वॉकआउट करें। अगर आपने देखिए, नहीं ऐसा नहीं, प्लीज जाएंगे क्यों? नहीं, आप प्लीज, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूंगा, मैं यहाँ इंट्री मैनेजमेंट में हूँ, मेरे पास जो लिस्ट मिली है ऑनरेबल स्पीकर साहब की तरफ से, मैं उसके मुताबिक ही जा रहा हूँ। मैंने प्लीज आपने कहा मैं बढ़ा दूं, मैं स्पीकर साहब को इस तरफ नजर ही नहीं रखता। नहीं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और बार बार देखूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप देख प्लीज, हम लाजिमन अभी फर्स्ट टाइम एक हमारे ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी बोल रही है, प्लीज ये खत्म कर लें। आप बताएं किनको बगैर मेरे पास लिस्ट है कहाँ है? ठीक, आपने मुझे बता दिया, प्लीज इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, इसको कई बार हमने देखा, कई सैलाब आए, कई तूफान आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हम आज़ादी से देख रहे हैं, जब हमारे मुल्क की आज़ादी हुई 1947 में, तो वहाँ पे कामयाबी का चर्चा था, बोलबाला था, एक इज्जत मिली थी। और हमारा जो कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, ये भी एक मुल्क हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। उसके बाद इसके लिए इस पर बहुत सी नजरें पड़ी, बहुत से हिचकोले खाए हमारे स्टेट ने, बहुत सी आजमाइशें आई। हमने देखा कि हर तरफ से, जबकि ये कल यहाँ पे साहब ने कहा कि इसमें कितने ही स्टेट्स इसके साथ जुड़े हुए थे, इसको ईरानी सगीर भी कहा जाता था, क्योंकि ये बाहर तक फैला हुआ था ये जम्मू कश्मीर। लेकिन इसकी अजमत जो हमें खोली, वो आहिस्ता 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 ये जम्मू कश्मीर को लद्दाख में सिमट गया। अब लद्दाख भी हमसे छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर के मुख्तसर इतनी बड़ी रियासत जो हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, उसको यूटी बना दिया। यूटी ऐसे ही नहीं बना, ये एक मनसूबा बंद प्रोग्राम था। जब से यहाँ पे बीजेपी पीडीपी हुकूमत आई, तो यहाँ पर एक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले नंबर 1 में खोपे हिरास का, यहाँ पे हमारी बच्चियां जो अंधी हो गई, जिन पर टैलेंट बरसाए गए, यहाँ पे हमारे खून जैसे बच्चे जो दरगोर हुए, जो मजबूर उन पे गोलियां चलाई गई, ये सारा कुछ था, एक अमन था उस मंसूबे का, जहाँ पर आगे जाकर इनको, जो उस वक्त की सरकार थी, हिंदुस्तान को इस कश्मीर में अपना झंडा, अपना परचम लगाना था, तो वो ऑलरेडी था हिंदुस्तान का परचम। मगर जो यहाँ पर नौजवानों को दरगोर किया गया, उसके साथ साथ हमें देखा जुल्म बहुत बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, कि यहाँ जहनों पे ये डाला गया कि अगर कोई भी बच्चा, कोई बच्ची, कोई नौजवान कोई आवाज उठाएगा मामूली चीज के लिए, नौकरी के लिए, स्कूल के लिए, बिजली के लिए, उस पे जीएसटी लगाया। उस खोपड़ी राष्ट्र में यहाँ के
बच्चे उनको जहनी बीमार, उनमें जहनी जो तवाज़ुन है वो खो दिया उन्होंने। यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खासकर वैली की बात कर रही हूँ, कहते हैं यहाँ पर 65% जो बच्चे हैं वो दिमागी और दिल की बीमारियों में मुब्तला हुए। आप देखते होंगे रोज हम सुनते हैं कि आज 18 साल का बच्चा, 40 साल का, 30 साल का नौजवान वो उसका हार्ट अटैक से गुजर गया, फौत हुआ। ऐसा क्यों? ये सरकार के लिए जब सरकार बनती है, सरकार इज टू प्रोटेक्ट पीपल, सरकार हैज टू गिव शेल्टर टू पीपल, फूड टू पीपल एंड सिक्योरिटी टू पीपल। और जो इन 10 साल में हमने देखा और फिर इन 7 साल में वो सिक्योरिटी लेवल पे खास अफेयर हो गए। हमारे बच्चे उन पे जहनी दबाव डाला गया। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर खेलते थे, सड़कों में क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो पुलिस आती थी और उनकी पकड़ शुरू हो जाती थी और पैसे की शुरुआत हो गई उन बच्चों पर, उन नौजवानों पर। हमने क्या देखा? वो अभी भी 7 साल 8 साल हुए हैं कि अभी भी वो जेल में बंद है। हमारे जवान नौजवान और हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या कसूर किया था? गली 90s से पहले, 90s के बाद उनकी उम्र ही बहुत छोटी थी, शौकिया अवसर पे खेलते थे गली डंडा और उन्हें कहते थे कि आप पत्थर लगाते हो। और इस बात के लिए उनको तिहाड़ जेल भेजा गया और क्या लेकर आएंगे वो उस जेल से? एक मुहज्जिम कौम की क्या जरूरियात होती है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या लाइबिलिटीज होती है टुवर्ड्स जो उनका नेशन जो होता है। जब तक उनका नेशन, जब तक उनका कौम, उनकी कौम और उनके बच्चे जो बीमार होते हैं कौम के, उनको वो सही तरबियत नहीं देंगे तब तक वो तरक्की नहीं करता। और वो बच्चे यहाँ आएंगे, क्या उनके दिमाग में होगा और क्या करके, क्या वो शुरुआत लेकर वो आएंगे? उनकी ज़हनियत, उनकी जिंदगी के साथ साथ एक 16 साल के बच्चे ने आज वो 22 साल का हो गया, जो 22 साल का, जो 29 साल का हो गया। और अफसोस है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और हमें कहने के लिए भी कोई ये नहीं है, क्योंकि होड़ हमारे पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो हमारी औरतें हैं, जो यहाँ से जवानी में जहाँ जेल में रखी गई, आज वो गुजरने के आलम में है, तब से उनकी तरफ उनकी नजरें नहीं पड़ी। हम जानना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों के साथ ऐसा क्या शुरू किया गया और क्यों किया जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह सुझाव करती हूँ कि वो अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके मोदी साहब के साथ और होम मिनिस्टर के साथ ये मैटर टेकअप करे, क्योंकि 7 साल से 16 साल उनकी माएं रोती रहती है। मुझे दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए प्लीज। ये अब टाइम का सवाल है। आप देखिए सर्वे के मुताबिक, नहीं एक सर्वे के मुताबिक आप इस वक्त 3000 बच्चे जेल में बंद है। क्या उनका हक नहीं है कि वो बाहर आए? क्या उन्होंने और इतने हीनियस क्राइम्स किए हैं कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं? मैं एक और बात कहती हूँ, यहाँ पर सरकार ने क्या आरोप बनाया है पिछले 7 साल से? थैंक यू वेरी मच राजू चंद्रोलिया साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर, You just want to say something? उनको बरकरार किया गया है। हमारे रहायशी मकान बस प्लीज, बस प्लीज प्लीज। Sir, यस सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, not accusing anybody. यस सर, बट यू बस सरकार के सामने आना मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है और आदर्श बनाया जा रहा है। आज तक पुलिस का मामला, अरेस्ट का मामला है। Let us not humiliate people who are not alive. Madam, please. जो यहाँ का एक यहाँ का सारा कुछ तब्दील किया है।
Please. Go ahead. Sir, I नहीं, want. आप मेहरबानी करें ना, प्लीज। थैंक यू। सर, वन बहुत फिर ये है कि यहाँ की सेफ्टी के साथ में बहुत लोग जो मैं करूँ नहीं। आप किस किस को खबर से निकाल कर पूछेंगे कि तुमको किसने मारा। So she talked about killings and arrests. I have to say 96 से 2002 और 2008 से 2014 क्या तब कोई नहीं मारा? There are people जो 96 से लेकर आज तक बंद हैं। शबीर शाह 45 साल से बंद है, उसमें तो 30 साल है कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट या 25 साल सर 30 साल सर दिस इज द सिर्फ दूसरों के साथ बीमारी है, इसी भी रिकॉर्ड ऑनरेबल हाउस की जानकारी के लिए इंटरव्यू करना चाहता हूँ। जीरो आवर के दौरान जावेद साहब ने जिक्र किया था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 लोग वफात पा गए और हंदवाड़ा में हैं। ये चाहते थे कि उनको शिफ्ट किया जाए ताकि अपने घर जो है वो दफन कर पाएं। आर्मी से बात हुई है, आज दोपहर हेलीकॉप्टर में उनको जो है करना पहुंचा दिया जाएगा। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप